नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। बेंगलुरु तशद्दुद मामला, 8 मुल्ज़िमीन को मिली ज़मानत लेकिन नहीं हो पा रही है रिहाई, जानिए वजह क्या है। लखनऊ बीजेपी दफ्तर के सामने खुदसोजी पर उकसाने के इल्ज़ाम में दलित कांग्रेस सदर पुलिस हिरासत में। हाईकोर्ट का प्राइवेट स्कूलों को बड़ा हुक्म, कोरोना वबा के दौरान 20% कम करें ट्यूशन फीस। इंडिया चाइना फेस ऑफ, हिंदुस्तान ने एलएसी तनाज़े पर चीन के नए बहाने को किया मुस्तरद। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी किसी खास मजहब के नुमाइंदे नहीं, अबू आसिम आज़मी का बयान। बदउनवानी के इल्ज़ाम में 10 पुलिस वालों के खिलाफ FIR। योगी राज में बेटियां बेबस, छेड़खानी से परेशान लड़की की खुदकुशी। गैर अदालती कत्ल को अदालत कैसे रोक सकती है, सुप्रीम कोर्ट का बयान। सड़क हादसे में मां की मौत, बेटा शदीद जख्मी। ज़रिए क़वानीन इजलास से वज़ीर ज़राअत नदारत, नाराज़ किसान रहनुमाओं ने कानून की नकल फाड़ डाली। दलित बहनों पर एसिड अटैक के लिए प्रियंका गांधी ने योगी को जिम्मेदार ठहराया। अफगानिस्तान में फ़ौज के 2 हेलीकॉप्टरों में टक्कर, 15 अफराद हलाक। मनसक ग्रुप टालमटोल छोड़े और तनाज़ा काराबाग का हल निकाले, एर्दोगान का बयान। अज़रबैजान अफवाज ने मज़ीद 8 देहात आर्मी ने कब्ज़े से आज़ाद करा लिए हैं, सदर इल्हाम अलीफ का बयान। शाम फरात ढाल ऑपरेशन जोन में एक दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान भारी अक्सरियत से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल का रुकन मुंतखब। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई अहम तरीन ख़बरें अलग अलग हवालों से लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है वो जाएँ, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को ज़रूर शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। नाज़रीन, ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले एक दरख्वास्त आप लोगों से कर लूँ कि हमारे सीधी बात के नाज़रीन मियाँ बीवी दोनों हैं और दोनों इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिनके नाम हैं यूनुस अहमद और डॉक्टर आयशा अहमद। सऊदीया के सब्त अल अलानिया में ये रहते हैं। इनकी बीवी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं एक बीमारी से, लिहाजा आप लोगों से और सीधी बात के नाज़रीन से उन्होंने दुआए सेहत की दरख्वास्त की है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़रूर इनके लिए आप दुआएं करें और सेहत की जल्द सेहत याबी के लिए जो है आप लोग इनके लिए खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए पहली ख़बर बेंगलुरु से है। बेंगलुरु में पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के बाद पेश आए तशद्दुद के वाक़े में तकरीबन 430 अफराद की गिरफ़्तारी अमल में आई थी। इनमें से 300 से ज़ायद नौजवानों के ख़िलाफ़ UAPA के तहत मुक़दमात दर्ज किए गए हैं। शहर के DJ हल्ली और KG हल्ली में हुए तशद्दुद के इस वाक़े को रोनुमा हुए 2 माह गुजर चुके हैं। मुतासिरा ख़ानदानों के लिए कहीं से भी कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। परेशानी के इस आलम में मुतासिरीन के जेलों में अपने अपने ख़ानदान के अरकान की रिहाई के लिए तगोदो कर रहे हैं। इस मामले में मुफ्त कानून चाराजोई सेकुलर एडवोकेट फ्रंट को पहली कामयाबी मिली है। फ्रंट की कोशिशों से 11वीं ACMM अदालत ने 8 मुल्ज़िमीन की ज़मानत मंजूर की। बतारीख़ 13 अक्टूबर को मुल्ज़िमीन की रिहाई अमल में आने वाली थी। इसके लिए एडवोकेट्स फ्रंट ने फ़ी मुल्ज़िम के लिए अदालत की जानिब से तय की गई 4000 रुपये की मुचलका रकम का भी इंतज़ाम किया था, लेकिन आखिरी मरहले में रिहाई नहीं हो पाई क्योंकि ज़मानत मिलती ही पुलिस ने दूसरी FIR में इन मुल्ज़िमीन के नाम शामिल करते हुए अदालत से बॉडी वारंट हासिल कर लिया है। इस तरह पुलिस एक के बाद दीगरे इन पर जुल्म व सितम करती हुई नज़र आ रही है। सेकुलर एडवोकेट फ्रेंड्स के नायब चेयरमैन सैयद इशरतुल्लाह ने कहा है कि ज़मानत मिलने के बावजूद रिहाई न होने से अफसोस ज़रूर हुआ है, लेकिन फ्रंट की जानिब से बॉडी वारंट को खारिज करने के लिए मुताल्लिक़ा अदालत में जल्द ही दरख्वास्त दायर की जाएगी। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के सामने मंगल को खुदसोजी करने की कोशिश करने वाली खातून की हालत मुस्तहकम बनी हुई है। वहीं पुलिस ने खातून को खुदसोजी के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में दलित कांग्रेस के सदर आलोक प्रसाद को हिरासत में लिया है। आलोक प्रसाद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने महाराजगंज से आई खातून को खुदकुशी के लिए उकसाया है। उन्हें गोमती नगर पुलिस ने निस्फ शब उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया।
काबिल जिक्र है कि महाराजगंज बाशिंदा अंजलि तिवारी नामी खातून ने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के गेट पर जलने वाला मादा जिस्म पर डालकर अपने बदन को आग लगा लिया था। इसे नाजुक हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नाज़रीन, कलकत्ता हाई कोर्ट मगरबी बंगाल के 145 निजी स्कूलों को हुक्म दिया है कि वो कोरोना वायरस बहरान के दौरान कम से कम 20% ट्यूशन फीस कम करने की पेशकश करें। इसके साथ ही कहा है कि सहूलियात के इस्तेमाल के लिए गैर ज़रूरी फ़ीस की इजाज़त नहीं होगी। गौरतलब है कि शहर के 145 निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों के वालिदैन ने स्कूल फ़ीस में कमी की दरख्वास्त करते हुए अर्ज़ी दायर की थी। उनका कहना था कि क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन ही चलाई जा रही हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तान ने चीन की उस दलील को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि 3488 किलोमीटर तवील लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सरहदी बुनियादी ढांचे को अपडेट करना फौजी कशीदगी का सबब है। हिंदुस्तान का कहना है कि सरहद के उस पार पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने पहले ही तामीरात की हैं और सड़कों और कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम जारी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर ऑफिसर ने कहा है कि पहली बात, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के जरिए पीर के रोज़ इफ्तिताह किए गए पुल LAC से दूर है जो सिविल मूवमेंट और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सहूलत फराहम करेंगे। दूसरा, चीन ने मौजूदा फौजी सिफाती सतह की बातचीत में हिंदुस्तान के जरिए बुनियादी ढांचे में की जा रही तब्दीली का मामला नहीं उठाया है। तीसरा, LAC के करीब PLA की सड़क, पुल, ऑप्टिकल फाइबर, सोलर और हेडिडेट्स हिट्स और मिसाइल तैनात के बारे में भी कहा जाएगा। नाज़रीन, मुंबई महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी लीडर रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने रियासत के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व याद दिलाने पर तनकीद करते हुए इसे गवर्नर के ओहदे जलीला की तौहीन करार दिया है और कहा है कि गवर्नर का ओहदा दस्तूरी ओहदे से और उसका एहतराम वाजिब है, लेकिन गवर्नर ने अपने ओहदे की बेहरमती की है। वो ये कहते हैं कि मंदिर ना खोलने का आपको खुदाई सिग्नल मिलता है क्या, और उद्धव ठाकरे को अपना हिंदुत्व याद दिलाते हैं। ये मुल्क दस्तूर से चलेगा, उसे हिंदू राष्ट्र बनाया गया है। ये सवाल आज गवर्नर के उद्धव ठाकरे के मकतूब पर अबू आसिम आज़मी ने किया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की ज़िला बरेली के सदर कोतवाली इलाके में बदउनवानी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच बरेली ने तैनात 2 दारोगा और 8 सिपाहियों के खिलाफ बुध को इंसदाद बदउनवानी एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई है। सभी 10 पुलिस अफसरान को फौरी असर से मुअत्तल कर दिया गया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रोहित सिंह सजवान ने बताया कि 12 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच में तैनात पुलिस एहलकारों का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पुलिस एहलकार गैरकानूनी तरीके से वसूल की गई रकम को आपस में तकसीम करते नजर आ रहे थे। अबूरी जांच रिपोर्ट में वायरल वीडियो अप्रैल-मई का होता पाया गया है। इब्तिदाई जांच रिपोर्ट में मामला बदउनवानी का नजर आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों का गैरकानूनी काम अवाम में पुलिस की छवि को दागदार करता है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में जराइम की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है और योगी राज में बेटियां किसी भी तरह महफूज नहीं लग रही हैं। ख़वातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद का अमल जारी है और जराइम पेशे बेखौफ नजर आ रहे हैं। दिल दहलाने वाले 2 नए मामले प्रतापगढ़ और चित्रकूट से सामने आए हैं। प्रतापगढ़ में 17 साल लड़की ने मुबैना तौर पर छेड़खानी से परेशान होकर कुएं में कूदकर जान दे दी है। पुलिस ने अहले खाना की शिकायत पर गाँव के 3 नौजवानों पर बागराय थाने में केस दर्ज किया है। मुतासिरा कुंबे ने गांव में रहने वाले 3 लड़कों गुड्डू सिंह, डब्बू सिंह और गन्नू तिवारी को इसका जिम्मेदार ठहराया। मुलजिमीन पर घर में घुसकर मुतासिरा के साथ छेड़खानी का इल्ज़ाम आयद किया है। प्रतापगढ़ के SP अनुराग आर्या ने इस ताल्लुक से कहा कि दफ़ा 306, 354 और 506 IPC और पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज की गई है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में गैर अदालती कत्ल, एक्स्ट्रा जुडिशल कत्ल पर पाबंदी आयद करने की हिदायत से मुतल्लिक अर्जी बुध के रोज़ खारिज कर दी। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने नरेंद्र कुमार गर्ग की अर्जी पर सवाल किया कि गैर अदालती कत्ल को कैसे रोका जा सकता है। उसके बाद अदालत ने अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस बोबड़े ने अर्जी गुजार की जानिब से पेश वकील जितेंद्र M शर्मा ने कहा कि अदालत इस बात से इत्तेफाक करती है कि उसे रोका जाना चाहिए, लेकिन वो गैर अदालती कत्ल को कैसे रोक सकती है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश की ज़िला नरसिंहपुर में आज एक सड़क हादसे में खातून की मौत हो गई जबकि उसका बेटा शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक करेली रोड पर मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान टक्कर हो जाने से मौके पर ही बाइक सवार पर सवार खातून पुष्पा बाई की मौत हो गई है। नाज़रीन, पार्लियामेंट के मंजूर शुदा ज़रिए क़वानीन पर ज़राअत के सेक्रेटरी से मुज़ाकरात के लिए बुध के रोज़ 29 किसान तंजीमों के लीडरान दिल्ली पहुँचे, लेकिन इजलास किसी इत्तेफाक़ राय पर नहीं पहुँच सका। किसान रहनुमाओं ने नाराज़ होकर इजलास छोड़ दिया और बाहर आने के बाद कानून की कापी को फाड़ डाला है। किसान यूनियन के रहनुमा ने कहा, हम बातचीत से मुतमईन नहीं थे इसलिए हम बाहर चले आए। हम चाहते हैं कि इन सियाह क़वानीन को ख़त्म कर दिया जाए। सेक्रेटरी ने मज़ीद कहा कि वह हमारी मांगों को आगे भी बताएंगे।
नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड अटैक के वाक़े को लेकर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रियासत की बीजेपी हुकूमत पर हमला बोलते हुए वाक़े के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि गोंडा एसिड अटैक मामले में 17 साल, 10 साल और 8 साल की बेटियां अपने घर में सो रही थी, तभी किसी ने उनके घर में दाखिल होकर उन पर एसिड फेंक दिया। प्रियंका गांधी ने रियासत में खवातीन के खिलाफ जराइम के बढ़ते गिराफ को लेकर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत खवातीन के साथ जराइम करने वाले अफसरान को दुरुस्त ठहराने, उनकी हिफाजत करने का काम कर रही है। इसके सबब पूरी रियासत में जराइम बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान के सूबे हलमंद के ज़िला नावा में फ़ौज के 2 हेलीकॉप्टरों की टक्कर में कम से कम 15 अफराद हलाक हो गए। टोला न्यूज़ ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए के हवाले से बताया कि मंगल की रात को अफगान फ़िज़ाई के 2 हेलीकॉप्टर जनूबी हलमंद के ज़िला नावा में गिरकर तबाह हो गए। इस हादसे में कम से कम 15 अफराद की मौत हो गई है। ज़राए के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब हेलीकॉप्टर ज़ख्मी सिक्योरिटी फोर्सेस को नीचे ले जा रहे थे। एक और ज़रिए ने बताया कि इस हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई है। वज़ारत दिफ़ा ने इस हादसे पर अभी तक कोई तबसरा नहीं किया है। सूबाई गवर्नर के तर्जुमान उमर ज़वाक ने ज़िला नावा में होने वाले हादसे की तस्दीक की है, लेकिन तफसीलात नहीं बताई। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की, यूनान और जनूबी कब्रस को बवक्त ज़रूरत मुनासिब जवाब देता रहेगा। सदर ने इंसाफ और तरक्की पार्टी के तुर्क पार्लिमान मुनक़दा ग्रुप इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मशरक़ी बहर रूम में तुर्की और शिमाली कब्रसी तुर्कों के हक़ूक़ को नज़रअंदाज करने वाले किसी मनसूबे की तकमील मुमकिन नहीं है, जिसके लिए हुकूमत अपना मौक़िफ़ साबिक़ कदमी से इख्तियार किए हुए है। हमारे तहक़ीक़ी बहरी जहाज़ और रईस बहर रूम में अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। जब हक बारबारूस भी वहाँ मौजूद है, इसी तरह याऊस भी तलाश में मसरूफ़ है, जबकि क़ानूनी बहर अस्वद की जानिब महव सफ़र होगा, जो कि इंशाअल्लाह अच्छी खबरों के हमराह लौटेगा। नाज़रीन, अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीफ ने अज़रबैजान अफवाज के मज़ीद 8 देहातों को आर्मीनी कब्ज़े से आज़ाद कराने का ऐलान किया। ट्विटर से जारी करदा बयान में सदर अलीफ ने कहा है कि अज़रबैजान की दिलेर अफवाज ने तहसील फजूली के क़ारादाली, खातून बोलाक और तहसील होजावेंदी के बोलोतान, मलिक जानली, केमरतोक, तेके, ताआसर देहात को आर्मीनी कब्ज़े से आज़ाद करवा लिया है। अज़रबैजान अफवाज जिंदाबाद, क़ाराबाग अज़रबैजान का है। नाज़रीन, शाम में फुरात ढाल ऑपरेशन के इलाके पर हमले की कोशिश में होने वाले दहशतगर्द तंजीम PKK YPG के एक कारिंदे को नाकारा बना दिया गया। वज़ारत दिफ़ा के ऐलान में कहा गया कि अमन सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे कमांडोज़ ने फुरात ढाल इलाके में हमले की कोशिश में मसरूफ़ एक दहशतगर्द को कार्रवाई करते हुए हलाक कर दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान को भारी अक्सरियत से आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल का रुकन मुंतखब कर लिया गया है, जो कि मुल्क की एक और सिफारती कामयाबी बताई जा रही है पाकिस्तान की जानिब से। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ कौंसिल की रायदही में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए। ये 191 में से 169 वोट्स लेने में कामयाब रहा, जो कि एशिया पैसिफिक इलाके के ममालिक में सबसे ज़्यादा वोट हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।